बहुत से लोगों को ये गिला होता है कि यार हिंदी साहित्य में थॉट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये किताब खासकर पढ़नी चाहिए। 55-60 की उम्र जाते जाते माओं के खुद के भी अपने दोस्त हों, ये हमारे देश में बहुत कम होता है। हिंदी साहित्य में कोई एक ऐसी किताब लिखी गई जो एक विचार को लेकर चली और इस विचार से जुड़े बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है या फिर किताबों से आप एक ख़ास किस्म का लगाव महसूस करते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं अनुराधा बेनीवाल जी की किताब आज़ादी मेरा ब्रांड के बारे में। कितना अजीब इत्तेफाक है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस किताब की समीक्षा की थी वो भी एक यात्रा वृत्तांत था, और इस वीडियो में जिस किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो भी एक यात्रा वृत्तांत है। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप सबको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हर कोई उस किताब को पढ़े, और ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। मुझे लगता है कि हमारे देश की हर एक लड़की को, हर एक लड़के को, हर एक माँ बाप को और हमारे देश के हर एक इंसान को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों को ये गिला होता है कि यार हिंदी साहित्य में थॉट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये किताब खासकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अनुराधा बेनीवाल जी ने इस किताब में आज़ादी को एक पैमाना मानकर हमारे समाज से जुड़ी लगभग हर एक चीज़ की अच्छी खासी चीरफाड़ की है। किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी लेखन शैली। किताब पढ़ते वक्त कभी भी आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप किसी की डायरी पढ़ रहे हैं। किताब इस तरीके से लिखी गई है कि आपको ऐसा लगता है कि अनुराधा बेनीवाल जी आपसे सीधे बात कर रही हैं। और अनुराधा बेनीवाल जी इस किताब में कई बार जिक्र भी करती हैं कि वो खुद को एक लेखक नहीं मानती, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस किताब में उन्हें जो कुछ भी कहना होता है वो एकदम बेबाकी से कहती हैं, बिना कोई शब्दों की जादूगरी किए। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य को इस किताब के जैसी और बहुत सारी किताबों की ज़रूरत है जो एक विचार को लेकर चले और पाठकों को उस विचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सोचने का मौका दें। किताब की विषय वस्तु की बात करें तो इस किताब में अनुराधा बेनीवाल जी अपनी यूरोप यात्रा का अनुभव साझा कर रही हैं, और वो बताती हैं कि वो किस तरीके से अकेले यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ी थी, और इसके साथ ही वो ये भी बताती हैं कि एक भारतीय लड़की के लिए अकेले यात्रा पर निकलना कितना बड़ा काम है। किताब आपको सोचने के बहुत मौके देती है। जैसे इस किताब की शुरुआत में ही वो जिक्र करती हैं कि हमारे देश में लड़के अक्सर ऐसा कह देते हैं कि यार मैं बैठे बैठे बोर हो गया, अब मैं ज़रा बाहर टहल के आ रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी हवा खा के आ रहा हूँ। पर लड़कियां कभी ऐसा नहीं कह सकती। लड़कियों का घर से बाहर निकलना हमेशा किसी मकसद के तहत ही होता है। या तो उन्होंने कोई सूट सिलवाने दिया होता है, उसको लेने जाती हैं, या फिर नोट्स लेने जाती हैं, या फिर अपने दोस्तों से किताबें लेने जाती हैं। वो हमेशा किसी मकसद से बाहर निकलती हैं। ऐसे ही वो इस किताब में जिक्र करती हैं कि भले ही वो अनजान देशों में घूम रही थी, मगर वहाँ घूमते समय भी उन्हें उतना डर नहीं लगा जितना उन्हें अपने खुद के देश में घूमने से लगता है। और ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि एक देश और एक समाज के तौर पर हम क्यों हमारे देश की लड़कियों को और महिलाओं को उतनी सुरक्षा का एहसास नहीं दे पा रहे कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अकेले घूम सके। किताब आपको बहुत सारे विषयों पर सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी देती है। जैसे वो जिक्र करती हैं कि जैसलमेर में उन्हें एक जर्मनी से आई हुई लड़की मिली थी, मार्लियोस, जिसे उसकी माँ ने अकेले यात्रा पर निकलने से पहले बहुत सारी सलाह दी थी, और उनमें से एक सलाह ये भी थी कि बेटा पागल कुत्ते हर देश के अंदर होते हैं, और अगर तुम्हारा रेप हो जाए तो इसके लिए कुछ गर्भ निरोधक गोलियां अपने साथ में रख लो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा के डर से उन्होंने अपनी लड़की को घर से निकलने से नहीं रोका, अकेले यात्रा करने से नहीं रोका, बल्कि उसे समझाया कि रेप एक एक्सीडेंट है जो नहीं होना चाहिए, मगर हो जाए तो शर्म के मारे डूब जाने के बजाय हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ऐसे ही इस किताब में बहुत सारे किस्से हैं जो आपके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं, और उन सभी किस्सों का तो जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर एक किस्सा है जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो अनुराधा बेनीवाल जी बुडापेस्ट में एक माँ और बेटी की जोड़ी से मिली, जो कि शहर में एकदम आस-पास रहते थे, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। दोनों एक दूसरे से हर 2-3 दिन में मिल भी लेते हैं, मगर वो दोनों साथ साथ नहीं रहते। और जब अनुराधा बेनीवाल जी की उस बेटी से दोस्ती हुई तो उन्होंने उसे पूछा कि यार तुम साथ साथ क्यों नहीं रहते, अगर तुम साथ रह लोगे तो तुम दोनों किराए पे रहते हो तो तुम्हारा किराया भी बचेगा। तो वो बेटी उन्हें समझाती है कि हम साथ कैसे रह सकते हैं यार, मेरी माँ के दोस्त अलग हैं और मेरे दोस्त अलग हैं, और हम दोनों एक दूसरे के स्पेस का आदर करते हैं, और सिर्फ किराया बचाने के लिए हम अपनी जो पर्सनल स्पेस है उसकी कुर्बानी तो नहीं दे सकते। तो अनुराधा बेनीवाल जी को ये दिमाग में ये बात खटकती है कि माँ के भी दोस्त होते हैं क्या? तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। माँ या तो जो पति के दोस्त होते हैं उन्हीं की बीवियों को अपनी दोस्त बना लेती हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं उनके दोस्तों की मम्मियाँ होती हैं उनको अपना दोस्त बना लेती हैं।
55-60 की उम्र जाते-जाते माँओं के खुद के भी अपने दोस्त हों, ये हमारे देश में बहुत कम होता है। ऐसा ये किस्सा मेरे साथ भी हुआ था कि जब एक जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर मुझे मदुरई में पहली पोस्टिंग मिली थी, तो वहाँ पर जो मेरी सीनियर थी, वो एक 55 साल की महिला थी और उन्होंने मुझे एक दिन अपने एक दोस्त से मिलवाया और कहा कि इनसे मिलो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उस समय मैं ये बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर या उसके आस-पास में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी उस उम्र की महिला के द्वारा कि कोई उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए जब मैंने इस किताब में ये बात पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो किस्सा मुझे याद आ गया, और माँ के भी बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। और इस किताब के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये बहुत अच्छी है कि हमारे हिंदी साहित्य में कोई एक ऐसी किताब लिखी गई जो एक विचार को लेकर चली और उस विचार से जुड़े बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। और उससे भी बड़ी बात है कि वो जो विचार इस किताब में चुना है वो व्यक्तिगत आज़ादी है, और मैं व्यक्तिगत आज़ादी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत सफलता मुझे मिली है वो शायद इस व्यक्तिगत आज़ादी की वजह से ही मिली है, क्योंकि शुरू से हमारे यहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी थी और शायद इसी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी बहुत छोटी उम्र से खुद लेने पड़े थे। और तब तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, बहुत बड़ा संघर्ष ही लगता था। लेकिन आज कहीं न कहीं मुझे इस बात का एहसास है कि शायद वो बहुत सारी परेशानियों से मैं उबर इसीलिए पाया क्योंकि मेरे पास व्यक्तिगत आज़ादी थी। मेरे पास खुद के निर्णय लेने की आज़ादी थी, और इसीलिए इस किताब के साथ में मैंने बहुत रिलेट किया और मैंने एक बहुत जुड़ाव महसूस किया इस किताब के साथ में। तो अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो बहुत सरल भाषा में लिखी गई हो और आपको बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करे और विभिन्न पहलुओं पर आपको बहुत एक नया दृष्टिकोण प्रदान करे, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपने किताब पहले से पढ़ी हुई है तो मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। और अगर कोई और ऐसी किताब है जो आप चाहते हैं कि मैं उसे पढूं और रिव्यू करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई किताब के साथ में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए।